करवा चौथ माता की जय। भक्तों, करवा चौथ का व्रत 20 तारीख रविवार के दिन किया जाएगा। यह व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। करवा चौथ का व्रत हमारे हिंदू धर्म में विशेष त्यौहार है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है यह त्यौहार शिव शक्ति का अटूट मिलन से होता है। माता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते में अटूट प्रेम बढ़ता है। सभी माताएं बहनों को एक खास ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा अर्चना करनी चाहिए और चंद्रमा को जल देना चाहिए। आज के दिन मेहंदी लगाने का भी यह पर्व विशेष रूप से होता है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर और 16 श्रृंगार करके इस व्रत को संपूर्ण करती हैं। करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार करना, नए वस्त्र धारण करना और नए बिछुए धारण करके 16 श्रृंगार करके इस व्रत को संपूर्ण तरह से किया जाता है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं को सजना संवरना करवा चौथ के व्रत में महत्व होता है। शाम के समय चंद्रमा की पूजा करते समय छन्नी और दीपक के द्वारा ही चंद्रमा का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार अपने पति का चेहरा छन्नी के द्वारा ही देखा जाता है, नहीं तो प्रियजनों दोष लगता है। भक्तों, चंद्रमा की पूजा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करनी चाहिए। करवा चौथ का यह व्रत कार्तिक मास में इस व्रत को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं बड़ी श्रद्धा भाव से बड़े विधि विधान से करती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की निरोगी स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्यवती मंगलमय व्रत इस रूप में करती हैं और इस व्रत को सुबह सूर्योदय से होकर रात में चंद्रमा के दर्शन पाकर इस व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं ही करती हैं। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं व्रत करते समय कथा अवश्य ही सुनती हैं, क्योंकि कथा सुनने के उपरांत ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में कहानी पढ़ने का अथवा दूसरों को सुनाने का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। इस दिन जो भी महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो 16 श्रृंगार पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता है, क्योंकि सिंदूर लगाने से और गले में मंगलसूत्र पहनने से ही श्रृंगार पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन नए बिछुए पहनने का भी कई गुना महत्व बढ़ जाता है। इस दिन करवा चौथ के दिन नए बिछुए पहनने का बहुत बड़ा महत्व है। नए बिछुए एक साल में ही करवा चौथ के दिन ही बदलने चाहिए। भक्तों, करवा चौथ के दिन मिट्टी के करवे का ही विधान होता है और इस व्रत में करवा चौथ के दिन संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। और इस व्रत को महिलाएं निर्जला रखती हैं और निर्जला ही रखकर इस व्रत का पालन करती हैं। अगर किसी वजह से इस व्रत को माताएं बहनें निर्जला नहीं रख सकती, तो दिन भर में एक बार आप चाय भी ले सकती हैं, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण आप इस चीज़ का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले आपकी तबीयत है। अगर आपके यहाँ पर सर्गी चलती है तो आप सर्गी से ही इस व्रत का पालन करें, और अगर आपके यहाँ पर सर्गी का नियम नहीं है तो आप जैसे इस व्रत को शुरुआत से करती हैं आप उसी तरह से इस व्रत को सदैव करती रहें और अपने जीवन में मिठास भरती रहें। और भक्तों, विशेष ध्यान रखना है कि जो भी कार्य हम करते हैं सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश की कृपा से वह कार्य संपूर्ण होता है और कोई भी बाधाएं आती हैं भगवान गणेश उन्हें विघ्नहर्ता उन्हें समाप्त कर देते हैं। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति के हाथों से जल पीकर अपने व्रत को खोलती हैं और इस बीच में किसी भी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। करवा चौथ के व्रत में जो महिलाएं पूजा पाठ निकालती हैं, बायना को पूजती हैं, उसे निकालकर सासू माँ को देकर उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं और अपने व्रत का पालन करती हैं। भक्तों, एक विशेष ध्यान देना है कि पूजा की सामग्री होती है और करवा चौथ माता की तस्वीर होती है, उसे अगले दिन ही बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी दिन पूजा की तस्वीर को नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि करवा चौथ माता का त्यौहार
पूरी रात्रि तक रहता है और करवा चौथ माता की प्रतिमा को, चौकी को उस दिन नहीं बढ़ाया जाता, अगले दिन बढ़ाया जाता है। जो भी पूजा की सामग्री है उसे अगले दिन ही हटाया जाता है और इसका पालन किया जाता है। भक्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।